हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल डिस्कस करने से पहले हम आपको दो इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहते हैं। पहली बात है कि आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात है कि आप जो हम कम्युनिटी सेक्शन में मतलब यूट्यूब चैनल के इंग्लिश विद राज आनंद के जो यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी सेक्शन में पर डे 2 से 3 क्विजेस कराते हैं। उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं और एरर्स भी पूछते हैं। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। इससे पता चलेगा कि जो आपको आ रहा है वो दूसरे लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ये फर्स्ट जो एडिटोरियल आया हुआ है एन इन्फोर्स साइलेंस। जो इस आर्टिकल है ये है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। इसमें सोनिया गांधी ने लिखा है कि जो हम कांग्रेस जो क्वेश्चन कर रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी से, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये राइट लेसन्स, ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्योंकि ये एनसीईआरटी ने जो भी हाल ही में मुगल एम्परर के जो मतलब चैप्टर्स हटा दिए हैं उसी से संबंधित हैं। उसी पर जो राजनीति हो रही है उसी से संबंधित है। ये है बर्निंग ब्राइट इससे संबंधित आर्टिकल। जो अभी टाइगर्स की जनसंख्या मतलब टाइगर्स की जनगणना की गई उसका जो डाटा रिलीज किया गया है उसी से संबंधित है। ये हमने कल के वीडियो में इसे कवर कर रखा है, इसलिए हम आज इसे रीड नहीं करेंगे क्योंकि हमने कल इस पर एक वीडियो बना रखा है 30 मिनट का, उसी से संबंधित है। अब ये आर्टिकल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि करंट अफेयर के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट है। अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाटो ने अपना विस्तार किया है। पहले जो थे नाटो में वो 30 कंट्रीज थे, प्रेजेंट टाइम में अब 31 कंट्री हो गया। तो फिनलैंड जो है नाटो का एक परमानेंट मेंबर बन गया है। उसी से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है, पूरा का पूरा एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनलैंड्स जर्नी, फिनलैंड की यात्रा। जर्नी मीन्स होता है यात्रा। फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो। पहले क्या था, फिनलैंड वो शांत रहता था, क्योंकि फिनलैंड जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या कोई भी जो अच्छी इंडेक्स होती है उस पर हमेशा फिनलैंड ही टॉप पर रहता है। इसीलिए पहले क्या था, वो न्यूट्रल रहता था। अब क्या हो गया, वो नाटो का सदस्य हो गया है। इसी लिखा है फ्रॉम न्यूट्रल टू नाटो। पहले न्यूट्रल रहता था, अब वो नाटो का सदस्य बन गया है। फिनलैंड की यात्रा जो है न्यूट्रल से नाटो की रही, मतलब पहले बहुत शांत रहता था, अब वो नाटो का सदस्य बन गया है। क्यों? क्योंकि रसिया के डर की वजह से फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता ले ली है। ऑन अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलेंसिकी, और मुद्रा यहाँ पे चलती है यूरो। ये एडिशनल पॉइंट है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। फिनलैंड ज्वाइन द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन मीन्स होता है सम्मिलित हो जाना। ज्वाइन मीन्स होता है सम्मिलित हो जाना। तो फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन या स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो की फुल फॉर्म क्या है? तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और स्टैटिक में एक क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और नाटो के जो इस समय चीफ हैं वो कौन है। तो इस तरीके से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ नाटो से ही बन सकते हैं, क्योंकि नाटो जो है ये अब न्यूज में आ चुका है एक बार, इसलिए इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नाटो का मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है और नाटो के जो चीफ हैं वो जोन्स स्टोलनबर्ग हैं। और नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिनलैंड ने
नाटो को ज्वाइन कर लिया है, बिकमिंग इट्स 31st मेंबर। ना फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। अनडाउटली, अनडाउटली मीन्स होता है निसंदेह। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, यह जो है एक महत्वपूर्ण इवेंट है, मतलब कि सिग्निफिकेंस का सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट का सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण इवेंट है। अनडाउटली मीन्स होता है निसंदेह, जिस पर कोई भी संदेह ना हो, निस्संदेह। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, यह एक महत्वपूर्ण इवेंट है। गिवन दैट, यदि इस पर विचार किया जाए, नाटो सिक्योरिटी गारंटी विल एक्सटेंड टू दिस कंट्री, जो नाटो की सिक्योरिटी गारंटी है, नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो जो एक्टिवेट हो जाता है, अगर नाटो कंट्रीज पर कोई भी अन्य देश आक्रमण करता है तो आर्टिकल 5 जो है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, और नाटो के साथ जो नाटो सदस्यों की जो मिलिट्री है वो उस देश की रक्षा करने के लिए आ जाती है। तो यही लिखा गया यहाँ पे है, नाटो सिक्योरिटी गारंटी, जो नाटो की सिक्योरिटी गारंटी है, विल एक्सटेंड, वो बढ़ गई है, टू दिस कंट्री, दिस आया हुआ है फिनलैंड के लिए, इस कंट्री तक बढ़ गई है। अब देखिए फिनलैंड की विशेषता बताई गई है, फिनलैंड के लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, विच शेयर्स आ 1340 किलोमीटर बॉर्डर, जो फिनलैंड जो है वो 1340 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, शेयर में मतलब साझेदारी करता है विद रसिया, रसिया के साथ। इसीलिए फिनलैंड जो है नाटो का सदस्य बन गया, क्योंकि फिनलैंड को डर था कि कहीं ना कहीं रसिया कभी भी इस पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि रसिया बार बार धमकाया करता था फिनलैंड और स्वीडन को। तो स्वीडन ने भी अप्लाई किया था नाटो की सदस्यता के लिए, बट इटली ने उस पर रोक लगा दी है अभी के लिए। आने वाले दिनों में स्वीडन भी सदस्य बन जाएगा नाटो का। जो फिनलैंड है वो 1340 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो रसिया के साथ शेयर करता है। दिस हिस्टोरिकल मोमेंट इन नाटो's हिस्ट्री was full of symbolism, since NATO had clearly scored an additional point against Russia. दिस हिस्टोरिकल मोमेंट, यह ऐतिहासिक क्षण है। हिस्टोरिकल मोमेंट मीन्स होता है ऐतिहासिक क्षण। इन नाटोस हिस्ट्री, नाटो के इतिहास में, मतलब नाटो के इतिहास में फिनलैंड का ज्वाइन करना नाटो को, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। वाज फुल ऑफ सिंबलिज्म, वो पूरी तरीके से सिंबलिज्म है, मतलब कि दिखाता है। सिंस, क्योंकि नाटो हैड क्लियरली स्कोर, क्योंकि नाटो ने स्पष्ट रूप से स्कोर कर लिया है, मतलब कि बढ़त बना ली है। एन एडिशनल पॉइंट, एक अतिरिक्त पॉइंट की, अगेंस्ट रसिया, रसिया के खिलाफ, क्योंकि फिनलैंड जो है 1340 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है रसिया के साथ। अब क्या है, नाटो वहाँ पर अपने सदस्य, सॉरी नाटो जो है अपनी आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय कर देगी। एडिशनल पॉइंट अगेंस्ट रसिया, नाटो ने क्या कर लिया है, एडिशनल पॉइंट गेन कर लिए हैं रसिया के खिलाफ। ड्यूरिंग द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, ड्यूरिंग द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी, फ्लैग रेजिंग सेरेमनी के दौरान, जब जो फ्लैग है वो नाटो का, जिसे फिनलैंड का जो फ्लैग है वो नाटो में ऊपर ले जाएगा, मतलब सारे कंट्रीज़ के जो फ्लैग हैं उसके बराबर ले जा रहा है, तो उसे कहते हैं फ्लैग रेजिंग सेरेमनी। फ्लैग को सभी कंट्रीज़ के बराबर ले गए, रेंज में उठाने के लिए। इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में, क्योंकि नाटो का जो मुख्यालय है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में ही है। द नाटो सेक्रेटरी जनरल, जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, जेंस स्टोलनबर्ग सेड, जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है। अब ये पूछा जा सकता है कि नाटो के सेक्रेटरी, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, तो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग। तो नाटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, फिनलैंड इज सेफर, फिनलैंड जो है पहले से अधिक सुरक्षित है। सेफर लिखा हुआ है, सेफ जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, सेफर जो है कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। फिनलैंड इज सेफर, फिनलैंड पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। एंड, और द नाटो इज स्ट्रॉन्गर विद फिनलैंड, और जो नाटो है वो फिनलैंड के जुड़ने से और मजबूत हो गया है। स्ट्रॉन्ग होता है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, और स्ट्रॉन्गर हो गया कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। अब नाटो भी और मजबूत हो गया है फिनलैंड के जुड़ने से। एज एन एलाय,
जैसा कि फिनलैंड जो है नाटो का एलाय बन गया है, मतलब कि मित्र बन गया है, नाटो को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसका करेंगे ऑपरेशन, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ेंगे। ये पड़ा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम का क्लॉज ऑन अप्रैल 2023, 4 अप्रैल 2023 का ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। फिनलैंड जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, और फिनलैंड के लिए जो वर्ब आई हुई है वो ज्वाइंड आई हुई है। द नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। बिकमिंग 31st मेंबर तक, यहाँ तक जो है पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। वर्ब के बाद जितना भी बचता है कुछ, वो सब ऑब्जेक्ट में आता है। अब था यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि जो नाटो है वो एक रिकग्नाइज्ड बॉडी है, और जो चीज़ मतलब निश्चित होती है या संगठन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जो चीज़ डेफिनेट हो जाती है वहाँ पर द का यूज किया जाता है। बिकमिंग जो है वो नाटो के लिए, सॉरी फिनलैंड के लिए एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। बिकमिंग इट्स 31st मेंबर, नाटो के लिए जो है बिकमिंग वो एडजेक्टिव के रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। अब नाटो का 31st मेंबर बन गया है फिनलैंड। अनडाउटली ये होता है एडवर्ब, मतलब निसंदेह। दिस इज अ सिग्निफिकेंट, दिस जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। जो फिनलैंड सदस्य बन गया है नाटो का, उसके लिए आया हुआ है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट, यह एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है। गिवन, कामा लगा के गिवन, गिवन दैट, यदि इस पर विचार किया जाए, नाटो सिक्योरिटी गारंटी विल एक्सटेंड, नाटो जो सिक्योरिटी गारंटी है वो बढ़ करके इस कंट्री के लिए भी हो गई है। मतलब नाटो ने जो अपनी सिक्योरिटी गारंटी है वो फिनलैंड को दे दी है। अब विच है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए? फिनलैंड के लिए। विच शेयर्स 1340 किलोमीटर। अब शेयर जो है यहाँ पर विच आया हुआ है फिनलैंड के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, और विच के लिए आई हुई है वर्ब शेयर। शेयर मीन्स होता है साझेदारी करना, शेयर वर्ब भी होती है और शेयर नाउन भी होती है। अब ए आर्टिकल जो है वो बॉर्डर के लिए आया हुआ है। 1340 किलोमीटर की बॉर्डर है जो वो फिनलैंड रसिया के साथ शेयर करता है, विद रसिया, रसिया के साथ। दिस हिस्टोरिकल मोमेंट, यह जो ऐतिहासिक क्षण है इन नाटोस हिस्ट्री। अब देखिए मोमेंट जो है हमारा पहला सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वाज आया हुआ है। इन लगा करके प्रीपोजिशन, मतलब नाउन, फिर प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन आता है। तो फिर नाटो हिस्ट्री, नाटो के इतिहास में। वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब आई है मोमेंट के लिए। फुल ऑफ सिम्बोलिज्म, फुल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, मतलब कि पूरी तरीके से सिम्बोलिज कर दिया है, मतलब ये प्रतीत होता है। सिंस नाटो, अब सिंस यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, नाटो के लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है हैड, और क्लियरली जो है यहाँ पर वो एडवर्ब है। नाटो हैड क्लियरली स्कोर्ड, और हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर स्कोर्ड वर्ब यूज की गई है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है ये सेंटेंस। एन एडिशनल पॉइंट, जो एन आया हुआ है ये पॉइंट के लिए आया हुआ है। एडिशनल जो है ये एडजेक्टिव होता है। अगेंस्ट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। ड्यू, अगेंस्ट रसिया, रसिया के खिलाफ। अगेंस्ट होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है रसिया के, सॉरी अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ, रसिया के खिलाफ यहाँ पे यूज किया गया। ड्यूरिंग जो है ये प्रीपोजिशन है। द फ्लैग रेजिंग सेरेमनी, सेरेमनी जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और फ्लैग रेजिंग जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। अब सेरेमनी के लिए वर्ब आएगी, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर। इन ब्रुसेल्स, इन आया हुआ है क्योंकि इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। द नेटो सेक्रेटरी जनरल स्टोनबर्ग सेड, स्टोनबर्ग ने कहा है फिनलैंड इज सेफर, फिनलैंड जो है पहले से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि सेफर है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। एंड नाटो, नाटो के लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज, और इज के बाद कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ है, क्योंकि इज वाज वर्ब के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। विद जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है फिनलैंड के लिए। एस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में एस एन एलाई, फिनलैंड जो है कि एलाई बन गया है, मतलब मित्र मुल्क बन गया है नाटो का।
इस तरीके से हम सेंटेंस का ऑपरेशन करते हैं, मतलब कि सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, ब्रेक करते हैं। एज प्रेडिक्टेड, जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था। प्रेडिक्ट में होता है पूर्व अनुमान लगा लेना। रसियन अथॉरिटीज़ हैव सिग्नल पॉसिबल काउंटर मेजर्स, जो रसिया के अथॉरिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं फिनलैंड ने जो नाटो को ज्वाइन कर लिया है उससे बौखलाई हुई है। वो क्या करेंगे, काउंटर मेजर्स लेंगी। इसके पहले से ही माना जा रहा था। प्रेडिक्ट में होता है पूर्व अनुमान लगा लेना। प्रेडिक्ट का सिनोनिम होता है प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन में होता है प्रेडिक्ट करना। एज प्रेडिक्टेड, जैसे पहले ही बताया गया था या घोषणा की गई थी, रसियन अथॉरिटीज हैव सिग्नल, रसियन अथॉरिटीज ने सिग्नल दिए थे, मतलब संकेत दिए थे। पॉसिबल काउंटर मेजर्स, अगर आप नाटो को ज्वाइन करते हैं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टू द एलीज असॉल्ट ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, अगर रसिया की नेशनल इंटरेस्ट मतलब उनके किसी तरीके को भी उसके हित को चोट पहुंचती है तो रसिया काउंटर मेजर्स भी लेगा। अगर उसकी सिक्योरिटी को या नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा भी उस पर हमला किया जाता है तो वो रसिया जो है फिनलैंड पर हमला करेगा या काउंटर मेजर्स लेगा। दो यद्यप दे हैव ब्लेम नाटो फॉर एग्रीवेटिंग द टेंशन, यद्यप जो रसियन के अथॉरिटीज़ हैं दे आया हुआ है रसियन अथॉरिटीज़ के लिए। दे हैव ब्लेम्ड, उन्होंने नाटो को ब्लेम किया, मतलब नाटो पर आरोप लगाया। फॉर एग्रीवेटिंग द टेंशन, जो टेंशन है उसे बढ़ाने के लिए। एग्रीवेटिंग होता है बद से बदतर कर देना। दिस डेवलपमेंट मस्ट बी सीन, जो डेवलपमेंट हुई है उसे देखा जा रहा है। एज एन इंडिपेंडेंट डिसीजन ऑफ बोथ फिनलैंड एंड स्वीडन, जो नाटो के सदस्य बनने के लिए फिनलैंड और स्वीडन ने अप्लाई किया है वो देखा जा रहा है कि ये फिनलैंड और स्वीडन का ही डिसीजन है, ना कि कोई दूसरे देश कंट्री के द्वारा मोटिवेटेड है। ट्रिगर लार्जली बाय द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो ये ट्रिगर हुई है मतलब कि फिनलैंड और स्वीडन जो नाटो की सदस्यता पाने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हैं, वो क्यों हुए हैं, ट्रिगर्ड, उन्हें प्रॉब्लम हुई है क्योंकि ट्रिगर हो गया, उन्होंने किसी ने प्रेरित कर दिया है। लार्जली बाय द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो रसिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया है उसी से डर करके फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो के सदस्य बनने के लिए अप्लाई किए थे। उसमें फिनलैंड को तो मान्यता मिल गई है, स्वीडन अभी तक भी नाटो का सदस्य नहीं बना है। फिनलैंड फिनलैंड इज सर्टेनली नॉट द फर्स्ट। फिनलैंड जो है निश्चित रूप से, सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित रूप से, नॉट द फर्स्ट वो पहला नहीं है। एंड इट विल नॉट बी द लास्ट नेबर ऑफ रसिया, जो रसिया के नेबर्स हैं उनमें ये पहला नहीं है और ना ही अंतिम होगा। टू ज्वाइन द अलायंस, जो कि अलायंस को ज्वाइन करेगा, मतलब कि सम्मिलित होगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि फिनलैंड जो है निश्चित रूप से पहला और आखिरी नहीं है, जो कि रसिया के हैं पड़ोसी मुल्क हैं वो नाटो को ज्वाइन करने वाले में फिनलैंड पहला और आखिरी नहीं है। और भी देश जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं पास्ट में और आने वाले समय में ज्वाइन करेंगे नाटो को, ये बात यहाँ पर कही गई है। बिफोर फिनलैंड एक्सेशन, बिफोर में होता है के पहले, फिनलैंड के एक्सेशन से पहले। कंट्रीज सच एस, जैसे कि नॉर्वे 1949, नॉर्वे ने 1949 में। एंड आ फाउंडिंग मेंबर, नॉर्वे जो है एक फाउंडिंग मेंबर है, मतलब कि जिस समय नाटो बना था उस समय नॉर्वे ने नाटो को ज्वाइन कर लिया था। लाटविया 2004, लाटविया 2004 में नाटो का सदस्य बना था। इस्टोनिया 2004 में बना था। पोलैंड 1990 में बना था एंड लिथुआनिया 2004, मतलब कि इतने कंट्रीज जो हैं वो नाटो के सदस्य बन चुके हैं पास्ट में। वर ऑलरेडी पार्ट ऑफ नाटो, ये सारे के सारे देश, इस्टोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, ये सारे के सारे देश पहले से ही, मतलब फिनलैंड के ज्वाइन करने से पहले ही नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। ये सारे के सारे देश जो हैं वो रसिया के बॉर्डर कंट्रीज हैं या रसिया के नेबर्स हैं।
इन दिस सिनेरियो, इस सिनेरियो में मतलब इस समय रसिया नीड्स टू लर्न, रसिया को सीखने की ज़रूरत है। हाउ टू नेविगेट थ्रू दीज ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो ये बढ़ती हुई ग्रोइंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ में होता है, जो बढ़ती हुई प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में होता है जटिलताएं, जो रसिया के लिए जब फिनलैंड ने भी अब नाटो को ज्वाइन कर लिया, इससे क्या है रसिया को, रसिया की जो सिक्योरिटी है उसे कहीं ना कहीं थ्रेट तो है ही, इसीलिए रसिया इतना बौखलाया हुआ है। रसिया को आवश्यकता है टू लर्न, सीखने की, कैसे जो है हम जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं इनसे नेविगेट करें, मतलब कि इनसे हम गो थ्रू करें। नेविगेट मीन्स होता है गो थ्रू करना, मतलब इनसे निकल जाएं। विच इट इज पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच आया हुआ है रसिया के लिए, विच इट इज पार्सली, जो रसिया जो है कहीं ना कहीं पार्सली मीन्स होता है इनडायरेक्टली, जो है रसिया इन सब के लिए उत्तरदायी है। रसिया अगर फिनलैंड पर, सॉरी, रसिया जो है यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता तो शायद फिनलैंड और स्वीडन कभी भी नाटो की सदस्यता लेने के लिए सोचते भी नहीं। कॉम्प्लिकेटेड पास्ट, जो पास्ट है बहुत ही जटिल रहा है। फॉर नियरली 200 ईयर्स, लगभग 200 साल पहले, द रिलेशनशिप बिटवीन फिनलैंड एंड रसिया हैज़ बीन अ कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रगल एंड compromise, जो संबंध रहे हैं, रिलेशनशिप मीन्स होता है संबंध, रसिया और फिनलैंड के बीच में, हैज़ बीन अ कम्बिनेशन, वो कम्बिनेशन रहा है स्ट्रगल का, मतलब संघर्ष भी हुआ, मतलब फिनलैंड और रसिया के बीच में युद्ध भी हुए हैं और कंप्रोमाइज़ भी हुए हैं, मतलब रसिया और फिनलैंड ने कंप्रोमाइज़ मतलब समझौते भी किए हैं। कंप्रोमाइज़ मीन्स होता है समझौता करना। इन 1809, 1809 में द रसियन तसर अलेक्जेंडर डिफीटेड स्वीडन, रसियन ने जो मतलब रसियन की सेना है उसने स्वीडन को हरा दिया था। डिफीटेड मीन्स होता है हरा देना। एक्वायर्ड फिनलैंड, और फिनलैंड पर भी कब्जा कर लिया था रसिया ने। एंड मेड इट एन ऑटोनोमस ग्रांड डची ऑफ द रसियन एम्पायर, और उसे रसिया, जो रसियन का शासन है उसमें सम्मिलित कर लिया था, फिनलैंड को और स्वीडन को भी 1809 में। इन 1917, 1917 में, इन 1970, 1917 में द कोलैप्स ऑफ द टेस्टिट रिजाइम, जो ये रिजाइम जो है उस समय जब कोलैप्स हो गया, एंड द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, और बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया, पेव द वे फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ को आसान बना देना। द फुल इंडिपेंडेंस ऑफ फिनलैंड, इसने जो है जब एम्पायर जो ये टेस्टिट रिजाइम था ये और बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो थी, इन दोनों ने पेव द वे फॉर, मतलब इसने फिनलैंड के लिए रास्ता आसान कर दिया द फुल इंडिपेंडेंस, की पूरी तरीके से जो है फिनलैंड स्वतंत्र हो जाए। जो टेस्टिट रिजाइम थी वो कोलैप्स हो चुकी थी उसके बाद, और ये बोल्शेविक रिवोल्यूशन भी उसी टाइम आई हुई थी, उसने जो है रास्ता आसान कर दिया था फिनलैंड के लिए कि फिनलैंड जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। बिटवीन द टू वर्ल्ड वार्स, दो वर्ल्ड वार्स के बीच में, द फिनिश में होता है फिनलैंड, फेल्ट, फिनिश जो है मतलब फिनलैंड के लोगों को महसूस हुआ, लेस थ्रेटेन, मतलब उन्हें अब कम चुनौती मिल रही है, मतलब कम धमकी मिल रही है, बाई जर्मनी, जर्मनी के द्वारा, देन बाई रसिया, उसके द्वारा रसिया के, मतलब ये दोनों के कंट्री जर्मनी और रसिया जो हैं वर्ल्ड वार 2 में लिप्त हो गए, तो उन्हें अब फिनलैंड को यह महसूस हुआ कि अब उन्हें इस समय जो है कम धमकी मिल रही है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया वर्ल्ड वार 2 के समय। ड्यूरिंग द एरा ऑफ थर्ड रीच, ड्यूरिंग में होता है के दौरान, थर्ड एरा रीच के दौरान, इन अक्टूबर 1939, अक्टूबर 1939 में, स्टालिन प्रपोज्ड अ रिवीजन ऑफ द फिनिश रसियन बॉर्डर, स्टालिन ने रसिया और फिनलैंड के जो बॉर्डर है उसे फिर से चेंज कर दिया। रिवीजन मीन्स होता है चेंज कर देना, मतलब कि एक प्रस्ताव लेकर के आए और उसे चेंज कर दिया।